हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनलिज्म ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है। हम अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को, वहाँ के कल्चर्स को कंपेयर करते हैं। तो उनको कंपेयर करने का एक मेथड होता है, उनमें से एक मेथड है इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी है साइंटिफिक अप्रोच, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म मेथड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हमारा क्या मेन फोकस होता है, दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, मेथड ऑफ स्टडी इंडक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशन बाय डिस्क्रिप्शंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूशनलिज्म के तहत हम क्या करते हैं। हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको कंपेयर करते हैं। सिर्फ हम देख लेते हैं वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, जुडिशरी का कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे किसी कंट्री में जजमेंट दिया जाता है, उसका कोर प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। लीगल का मतलब होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट बेसिस पे, वहाँ का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि किसी भी कंट्री की हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमने बस उसको सिंपली स्टडी कर लिया, किताबी ज्ञान, सरल भाषा में बताऊँ तो। और हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एकदम से तो नहीं आया, तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, पहले हमारे इंडिया में एंशंट टाइम था, फिर मीडिएवल आया, फिर मॉडर्न। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज़ों ने फिर हमारी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 वहाँ से ट्रेस किया गया था, वहाँ से ब्लूप्रिंट ली गई थी। हमने बस उसी में कुछ चेंजेस लाए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए, जो रेगुलेशन एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स थे, उन्हीं को सब इकट्ठा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या होता है कि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, पीछे इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। और फिर तीसरा है कंपैरेटिव मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स की सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। और इनमें से एक एरिस्टोटल पहले हमारे फिलोसोफर थे, जिन्होंने 158 ग्रीक सिटीज़ का क्लासिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, ठीक है। ये था हमारा इंस्टीट्यूशनलिज्म। आपको 100 की सीधी एक बात बताओ, इंस्टीट्यूशनल में हम ज़्यादा अंदर तक, गहराई तक नहीं कूदते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर ही देख लेते हैं। अच्छा, ये कलेक्टर डिपार्टमेंट है, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ये PM है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, ये जज है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा होता है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी देख लेते हैं, ज़्यादा अंदर गहराई तक नहीं देखते हैं। इंस्टीट्यूशनलिज्म का ये था। फिर आ जाते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। तो फिर उसी का क्रिटिसिज्म बन के न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया। और न्यू इंस्टीट्यूशनल क्यों आया, आफ्टर द बिहेवियरल रेवोल्यूशन, यानी कि लोगों का बिहेवियर उनके कॉन्स्टिट्यूशन या उनकी इंस्टीट्यूशन या उनकी जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी है, उसके प्रति सिटीजन का या सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। तो अब हमने एक डिपार्टमेंट तो बना दिया, एक लीगल अथॉरिटी तो बना दिया, लेकिन उसके प्रति लोगों का बिहेवियर, लोगों का नेचर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के मैं आपको बता दूं, इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बेसिस पे किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी कंट्री का जो भी है सिस्टम है उसको कंपेयर करते हैं। फॉर्मल तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि लीगल बॉडीज़, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना। इनफॉर्मल यानी कि हम इन डेप्थ घुस के
लाइक उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर कैसा है, वहाँ के ट्रेडिशन कैसे हैं, वहाँ की डाइवर्सिटीज़ कैसी है, वहाँ के रिचुअल्स क्या हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मल्टी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है तो वहाँ पे ऑब्वियसली डेमोक्रेसी रहेगी, और वहाँ के लोग डेमोक्रेसी को किस तरह से लेते हैं। कुछ लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेसी ओके ओके है, कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक हैबिट्स, कल्चर, कस्टम्स अलॉन्ग साइड्स फॉर्मल रूल्स। ठीक है, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत तीन मेथड आते हैं। एक है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, फिर है सोशलॉजिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, और तीसरा है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया ब्रांचेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म तीन थी। तो रैशनल, बस इतना, ये लास्ट स्लाइड है। तो हमारा पहली स्लाइड है, पहला है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस है। इट इज़ नीडेड इन सोसाइटी in order to control and regulate the behavior of self interested rational individuals। यानी कि जो हम एक सोसाइटी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन सेट करते हैं, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशन को सेट करने के बाद फिर हम ये देखते हैं लोगों का बिहेवियर उस इंस्टीट्यूशन के प्रति कैसा है, लोग डरते हैं या नहीं डरते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट है, वो एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का है, ट्रैफिक लाइट है यानी कि हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल उसमें रैशनल है, उसमें खुद की समझ है, ठीक है। अगर और लाइन क्रॉस करता है तो उसके मन में डर बना रहेगा कि मैं लाइन क्रॉस करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई है देखने सुनने वाला, तो मैं रेड लाइट को देख के रुक जाऊँगा। ठीक है, ये इम्पैक्ट है एक इंस्टीट्यूशन का। और एक ये इंस्टीट्यूशन लोगों का बिहेवियर देखता है। समझ आया, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फिर एक है सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनिज्म। इसमें क्या करते हैं हम, फोकस ऑन इनफॉर्मल एक्सपेक्ट रेदर देन फॉर्मल। तो सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम क्या करते हैं, लोगों के इनफॉर्मल प्रोस्पेक्टर को भी देखते हैं, जैसे कि कल्चर हो गया, रेस हो गया, डाइवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर है हमारा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ द हार्डेस्ट फ्रॉम ऑल। ये दोनों में और सारे अप्रोचेस में, मेथड्स में सबसे थोड़ा टफ है। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोथ। फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हाउ पास्ट डेवलपमेंट एंड चेंज अफेक्ट्स द फ्यूचर। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या है, ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ प्रोस्पेक्टर्स को देखता है। फॉर्मली ये देखता है कि जो आज प्रेजेंट इंडिया है, वो आज इंडिया कैसे, इसका इतिहास क्या था, वो एंशियंट टाइम से लेगा, फिर हरियाणा का डेंसिटी, मॉरियंस आए, फिर हर्षवर्धन आए, फिर राजपूत का टाइम, ये सारी चीज़ें पूरी ट्रेस करेगा, पूरी हिस्ट्री देखेगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। तो शायद उन इतिहास की वजह से आज हमारा जो प्रेजेंट इंडिया है, वो इतने सारे वर्ण सिस्टम में, कास्ट सिस्टम यहाँ पे इतना ज़्यादा माना जाता है, इतने सारे ट्रेडिशंस हैं और सुपरस्टिशियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारी इसका ज़िम्मेदार हमारी हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये सारी पुरानी पिछड़ी चीज़ों को देखता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट में है उनको देखता है, डॉक्यूमेंट्स को, और जो इनफॉर्मल फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ठीक से स्टडी करता है, एनालिसिस करता है। ये सारी चीज़ें हमारी हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म में आती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।